नमस्कार दोस्तों, मैं बी एस सुरवंशी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 8वीं में। दोस्तों, हम लोगों ने हमारे पिछले तासिका में पूर्ण विश्राम का पहला हिस्सा देख लिया था कि किस तरीके से लेखक इतनी सारी मेहनत कर कर अपनी पत्नी के साथ जुहू की सैर के लिए निकलते हैं। कई सारी चीज़ों की उन्होंने लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के हिसाब से उन्होंने सामान इकट्ठा किया। उस सामान इकट्ठे करते करते उनके नाक में दम आ गया। वो बहुत ही मतलब एक तरीके से वो बहुत ही थक चुके थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें बताया था कि वो विश्राम कर कर अपनी इस पूरी थकान को मिटा सकती है या उनकी थकान मिट जाएगी। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुंचे। देखिए, जाने वाले लोग थे दो और रहने वाले थे सिर्फ 2 दिन, लेकिन फिर भी इतना सारा सामान वे अपने साथ लेकर गए थे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। लेखक आगे कहते हैं कि जब वे गाड़ी से बाहर निकले या घर से बाहर निकलकर गाड़ी में वे आगे जाने लगे, तो गाड़ी में बैठने के बाद 5-7 मिनट तक वे सपन लोक में घूमते रहे, मानो जूह पर घूमकर मस्ती करने लगे, विश्राम करने लगे। ऐसा वे ख्वाब देख रहे थे, स्वप्न देख रहे थे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। तो लेखक और लेखक की पत्नी जैसे ही जुहू की बीच पर पहुंचे, वैसे ही वे अपनी सारी बातें परेशानियां भूलकर उस समंदर के नीले और ठंडे पानी में नहाने के मोह को रोक न सके और वे पत्नी समंदर के पानी में नहाने के लिए चल पड़े। वहां पे लेखक और लेखक की पत्नी अकेले नहीं, तो कई सारे लोग भी नहा रहे थे या नहाने का आनंद ले रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। जैसे ही वे नहाने के लिए समुद्र में उतरे, कुछ देर के बाद अचानक से एक बड़ी सी लहर समुद्र में से उठी और उस बड़ी सी समुद्र की लहर ने लेखक और लेखक की पत्नी दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ ने न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा। तो जैसे ही समुद्र की उस बड़ी सी लहर का असर उनके ऊपर हुआ, वो पानी जब लेखक की पत्नी के ऊपर या उनके सिर पर लगा, तो न जाने उनके मस्तिष्क मतलब दिमाग या सिर, एक स्फूर्ति जागी, एक बात जागी और उन्हें अचानक से ना जाने क्या याद आया और उन्होंने अपने पति माने लेखक से पूछ डाला, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद किया था या नहीं? तो लेखक की पत्नी ने लेखक से सवाल पूछा कि अरे अजी, आपको याद है क्या, आपने बरामदे वाली जो खिड़की थी उसे अंदर से बंद किया था या नहीं किया था? यानी लेखक और लेखक की पत्नी आराम करने के लिए आई है, लेकिन फिर भी उनका पूरा ध्यान अपने घर की तरफ ही लगा हुआ है। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अब लेखक ने सहज भाव से कह दिया कि अरे भगवान, मुझे तो कुछ याद आता नहीं, अब याद भी कैसे रहेंगे। उन लोगों ने न जाने एक रात में कितने काम कर डाले थे, इसलिए कौन सा काम किया है, कौन सा काम नहीं किया, इसके बारे में याद रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए लेखक को याद नहीं था कि उन्होंने खिड़की बंद की या नहीं की। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अब लेखक की पत्नी अपने आप बोलने लगी या मतलब दोहराने लगी और वो अपने आप बोलते हुए कहने लगी कि अगर वो बंद नहीं हुई और खुली रहेगी तो क्या होगा। इस बात को सोचकर ही लेखक की पत्नी का जो चेहरा था, चेहरा पीला पड़ गया। चेहरा पीला पड़ना, घबरा जाना, डर जाना। तो घर की बात सुनकर या घर की असुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए ध्यान में आते हुए वे डर गई, वे घबरा गई। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा सो हो जाएगा। तो लेखक ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि अरे भगवान, जाने दो, क्यों इतनी चिंता करती हो, जो नसीब में लिखा होगा, जो होना होगा सो होगा, अब उसकी चिंता कर कर क्या करोगी। मेरी बात तो उनकी आंखों में आंसू का समंदर ही बह पड़ा। लेखक की बात सुनने के बाद मानो लेखक की पत्नी की आंखों से जो आंसू का समुंदर था, वो आंसुओं का समुंदर बह पड़ा। आंसू का समुंदर बहना यानी आंखों से आंसू आना। तो लेखक की बात सुनकर लेखक की पत्नी की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा,
अब क्या होगा। लेखक की पत्नी रो रही थी, रोते रोते उनका शरीर कांप रहा था और कांपते कांपते होठों से सिर्फ एक ही बात वो दोहराती, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। और वो कहने लगी कि अगर घर की खिड़कियां खुली रहेगी होगी तो घर का क्या होगा। अब घर की खिड़की खुली हो रह जाने से कई सारे नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला अंदेशा आता है चोरी का। दूसरा कोई कुत्ते जैसा जानवर घर में जाए, बिल्ली कुत्ता अगर घर में आ जाए तो घर में रखी हुई चीजों की तोड़ फोड़ कर सकते हैं, सामान को तहस नहस कर सकते हैं। धूल मिट्टी या बरसात के दिन हुए तो बरसात का पानी भी खुली खिड़की की वजह से अंदर जा सकता है। यह सोच उनकी अधीरता और ज्यादा होती जा रही थी। तो इस बात को सुन सुनकर उनकी जो व्याकुलता है, अधीरता है, वो अधीरता और ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने के लिए जू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई। अब लेखक कह रहे कि जिस दिल की धड़कन का इलाज करने के लिए वे जू के बीच पर आए थे, वहां पर आने के बाद घर की असुरक्षा के बारे में जानकर या वो बात उनके ध्यान में आने के बाद उनके दिल की धड़कन जो थी वो 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा रफ्तार से धड़क रहा था। तो लेखक जिस रफ्तार से गए थे उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से वे अपने घर वापस आए। यहाँ पर आगे लेखक कहते हैं कि जब वो गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी चलाते चलाते वो इंजन जो था वो धक धक कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ लेखक का दिल उससे भी ज्यादा रफ्तार में या ज्यादा तेजी से धड़क रहा था, आवाज कर रहा था। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बंदोबस्त लगी हुई थी, सब ठीक ठाक था। जैसे ही लेखक और लेखक की पत्नी आए उन्होंने दरवाजा खोला और वो खिड़की की तरफ गए तो देखा खिड़की सुरक्षित रूप से बंद थी, अंदर से सही सलामत बंद थी। सिर्फ उन्हें इतना याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने खिड़की को बंद किया है या नहीं किया है। मैंने ही वो लगाई थी, लेकिन लगा कर यह भूल गया कि लगाई या नहीं। वो लेखक ने लगाई थी, लेकिन लेखक ने उस वक्त उस 1 घंटे के अंदर इतने काम किए थे कि उन्हें किए गए कामों की भी याद नहीं रही थी। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी की दिल की धड़कन भी बढ़ गई। आगे कहते हैं लेखक के पहले तो सिर्फ मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, लेकिन जब लेखक की पत्नी ने ये सारी सिचुएशन देखी तो उनके दिल के एवज में लेखक की पत्नी की दिल की धड़कन ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने उस जगह पर जाने के लिए इतनी सारी तैयारी की थी, इतने पैसे खर्च किए, लेकिन वहां पर जाकर इंजॉय करना, विश्राम करना तो छोड़ो, वे ज्यादा परेशानी के साथ ही वापस आए थे। मुझे याद आ रहे हैं पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग के साथ साथ यह विश्वास भी पक्का हो गया कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वो बड़ा ही भयावह पूर्ण होता है। तो लेखक कहते हैं कि मुझे आज भी वो विश्राम या पूर्ण निरोग की बात याद आती है, लेकिन जब भी पूर्ण इस शब्द के बारे में मैं सुनता हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है इस पूर्ण शब्द को सुनकर। तो देखा हम इंसान किस तरीके से अपने आप को रखते हैं। हमें बड़े मुश्किल से कुछ पल मिलते हैं, फुर्सत के कुछ पल मिलते हैं, ताकि उनका इस्तेमाल हम लोग एक क्वालिटी टाइम की तरह या अपने आराम के लिए यादगार पलों में रूपांतरित कर सके। लेकिन चाहे हम कितना भी पैसा खर्च करें, कितना भी मन बनाकर बाहर जाए, लेकिन हमारा जो पूरा ध्यान होता है, हमारा जो पूरा मन होता है वो हमारे घर की तरफ होता है। तो यही सारी बातें लेखक के साथ भी हुई थी और लेखक ने वो बड़ी हास्य और व्यंग्य के साथ हमारे साथ शेयर की है, बांटी है। तो आपको भी अगर मौका मिले कहीं पर बाहर जाने का या घूमने का, तो उस वक्त सिर्फ उन पलों का या उन क्षणों का आनंद लीजिए, बाकी की चीजों की तरफ ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।